हमारे देश के इतने बड़े नक्शे में अनगिनत गांव हैं और हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। ऐसा ही एक गांव है बनराही जंगल, एक ऐसी जगह जहां से इंसानियत और मेलजोल की एक खास सीख मिलती है। यहाँ जात पात और धर्म के नाम पर नफरत की जहर नहीं फैली है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, ज्यादातर पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अनुसूचित जाति स्केड्यूल्ड कास्ट्स के लोग एक साथ रहते हैं, सिर्फ पड़ोसी बनकर नहीं बल्कि एक समुदाय की तरह। वे एक सीधी सी बात समझते हैं जो अक्सर बड़े बड़े समझदारों को भी समझ नहीं आती। जिंदगी तब ज्यादा आसान होती है जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और दूसरों के होने का सम्मान करते हैं। यह अनकहा समझौता ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की नींव है, जिससे एक ऐसी शांति का माहौल बनता है जो बहुत ही खास और कीमती है। यह एकता बड़ी बड़ी स्पीच या पॉलिटिकल मूवमेंट से नहीं आई है, यह उनके हर दिन के व्यवहार में बुनी हुई है। आपको यहाँ पहचान या बड़प्पन को लेकर कोई बहस नहीं मिलेगी। इसके बजाय आप देखेंगे कि लोग अपनी खुशियां और दुख बांटते हैं, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं और बिना किसी रोक टोक के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। उन्होंने समाज के लगाए गए लेबल से परे देखना सीख लिया है और इंसान को इंसान की तरह देखते हैं। उनके रिश्ते आपसी सम्मान और एक साथ आगे बढ़ने के जज्बे पर टिके हैं। यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसी खामोश गवाही कि इंसानियत तब आगे बढ़ सकती है जब हम स्वीकार करने और समझने के माहौल में एक साथ रहना चुनें। बनराही जंगल के लोग अपने काम से बहुत जुड़े हुए हैं। उनके लिए जिंदगी जिम्मेदारियों का एक चक्र है, चाहे वह खेतों में काम करना हो, एक छोटी दुकान चलाना हो या परिवार की इनकम में योगदान देना हो। वे अपने में ही रहते हैं, उदासीनता से नहीं बल्कि इस व्यावहारिक समझ से कि तरक्की पर्सनल एफर्ट से आती है। काम के प्रति इस फोकस से झगड़े कम होते हैं। जब हर कोई अपनी जिंदगी बनाने में बिजी होता है तो फिजूल के झगड़ों के लिए न तो टाइम होता है और न ही एनर्जी। यह आत्मनिर्भरता और डिग्निटी का एक मजबूत सबक है जो दिखाता है कि एक समुदाय तब मजबूत हो सकता है जब उसके लोग अपने आप में समर्पित और मेहनती हों। यह गांव बस्ती शहर से लगभग 25 किलोमीटर और छोटे हब भानपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर अपनी ही दुनिया में रहता है। इसका थोड़ा अलग थलग होना एक तरह से इसे उन बंटवारे वाली पॉलिटिक्स से बचाता है जो अक्सर ज्यादा जुड़े हुए इलाकों को परेशान करती है। लोगों ने अपने काम से काम रखने की एक संस्कृति विकसित की है जिससे एक खास तरह की सोशल शांति बनी है। उन्होंने अपने जीवन को किसी के काम में दखल न देने के सिद्धांत पर बनाया है, जिससे हर परिवार को बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य पूरे करने की आजादी मिलती है। इससे एक मजबूत सोशल स्ट्रक्चर बना है जहां शांति कोई हवाई बात नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है, जिसे हर दिन सम्मान और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के छोटे छोटे कामों से पाला जाता है। किसी भी सिस्टम में जहां पावर एक जगह पर होती है वहां उसके गलत इस्तेमाल होने का खतरा होता है। बनराही जंगल के गवर्नेंस की कहानी हमारे देश के कई हिस्सों में जानी पहचानी है। गांव का मुखिया या प्रधान अक्सर समुदाय की भलाई के बजाय अपने पर्सनल फायदे के लिए ज्यादा काम करता हुआ लगता है। हालांकि वह चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, लेकिन उसके काम कभी कभी दिखाते हैं कि उसके अपने इंटरेस्ट पहले आते हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए जो फंड्स होते हैं वे शायद हमेशा अपनी सही जगह तक नहीं पहुंचते और प्रोजेक्ट्स अक्सर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक दुखद हकीकत है जिसे गांव वाले स्वीकार कर चुके हैं, हालांकि थोड़ी निराशा और खामोश मायूसी के साथ। लेकिन जो बात सच में इंस्पायर करती है वह है इस ऑनफिशियल उदासीनता के सामने गांव वालों का जज्बा। वे सिस्टम के बचाने का इंतजार नहीं करते, इसके बजाय वे खुद अपने बदलाव के एजेंट बन गए हैं। जब सड़क को रिपेयर करने की जरूरत होती है या कोई सामुदायिक जगह बनानी होती है तो वे अपना खुद का मेहनत से कमाया हुआ पैसा इकट्ठा करके काम करवाते हैं। यह आत्मनिर्भरता एक मजबूत स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि बेहतर जिंदगी के लिए उनकी इच्छा एक खराब सिस्टम से उनकी फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा मजबूत है। वे इस सिद्धांत को जीते हैं कि सच्ची तरक्की लोगों के हाथों और दिलों से आती है, न कि सिर्फ सरकारी ग्रांट्स या पॉलिटिकल वादों से। कई गांव वाले मुंबई, दिल्ली और गुजरात जैसे बड़े शहरों में गए हैं जहां वे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं। ये प्रवासी मजदूर गांव की इकोनॉमी के अनसंग हीरोज हैं जो पैसे भेजते हैं, जिससे न सिर्फ उनके अपनों का पेट भरता है बल्कि लोकल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। कुछ ने गांव में ही रहना चुना है और गांव के अंदर ही छोटे बिजनेस शुरू किए हैं, एक किराने की दुकान, एक रिपेयर शॉप या एक छोटा ढाबा। बाहरी इनकम और लोकल एंटरप्राइज का यह मिश्रण एक जीवंत आत्मनिर्भर इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाता है। ये उनकी लचीलेपन और जहां भी वे हों
चाहे एक हलचल भरे महानगर में या अपने शांत गांव में अवसर खोजने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। सड़कों की खराब हालत और नाले के सिस्टम के इनएडिक्वेट होने के बावजूद लोगों में एक अनडिनायबल संतोष की भावना है। उनकी खुशी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं करती, ये उनके मजबूत सामुदायिक बॉन्ड्स, उनकी आत्मनिर्भरता और उनके आसपास दिखने वाली छोटी लगातार तरक्की से आती है। मुख्य चौराहा धीरे धीरे बढ़ रहा है, समय के साथ नई दुकानें और घर दिखाई दे रहे हैं। लोगों के अपने प्रयासों से होने वाली यह ऑर्गेनिक ग्रोथ उन्हें गर्व और उम्मीद की भावना देती है। वे अपने हरे भरे खेतों में खुशी पाते हैं, जिन्हें एक विश्वसनीय सिंचाई प्रणाली से पोषण मिलता है, और इस सीधी सी बात में कि वे अपना भविष्य एक साथ बना रहे हैं, एक एक दिन करके। गांव के नाम में जंगल शब्द है, जो उस समय की याद दिलाता है जब यह एक हरे भरे घने जंगल से घिरा हुआ था। यह जंगल कभी इस इलाके की जान था, अनगिनत प्रजातियों के लिए एक पनाहगाह और समुदाय के लिए जीवन का स्रोत। दुख की बात है कि यह हरा दिल अब फीका पड़ रहा है। इंसानी गतिविधियों का लगातार दबाव इस पर भारी पड़ा है। जंगली पक्षियों की आवाज से ज्यादा अब कुल्हाड़ियों की आवाज आम हो गई है। पेड़ जंगलों का कटना सिर्फ एक पर्यावरणीय त्रासदी नहीं है, ये अतिक्रमण और खोई हुई विरासत की कहानी है। कई लोगों ने जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, उसे अपना बता रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से सख्त निगरानी न होने के कारण ये अतिक्रमण स्थायी हो गए हैं। धीरे धीरे उस साझा हरे भरे क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं जो सभी का है। जंगल जो कभी साफ हवा, पानी और संसाधन देता था, अब निजी प्लॉट्स में बदल रहा है। जो जानवर कभी इस जगह को अपना घर कहते थे, उन्हें अब वाइल्डरनेस के छोटे और छोटे हिस्सों में धकेला जा रहा है। जंगल का यह धीरे धीरे विनाश एक ऐसा नुकसान है जिसे बनराही की आने वाली पीढ़ियां सबसे ज्यादा महसूस करेंगी। फिर भी अपनी कमजोर हालत में भी जंगल अपने पुराने गौरव के निशान रखे हुए है। अभी भी बची हुई पेड़ों से बंदरों को झूलते हुए या एक हिरण को झाड़ियों से गुजरते हुए देखना मुमकिन है। कुछ और जंगली जानवर इस टूटे हुए हैबिटेट में जीवित हैं, बदलते लैंडस्केप के खामोश गवाह हैं। ये जीव उस समृद्ध जैव विविधता की एक मार्मिक याद दिलाते हैं जो खतरे में है। उनकी मौजूदगी गांव में जंगली जादू का एक स्पर्श जोड़ती है, लेकिन यह एक चेतावनी भी है। अगर पेड़ों की कटाई और जमीन पर कब्जा बेरोकटोक जारी रहा, तो जल्द ही उस जंगल की कहानियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा जो कभी था। गांव और उसके आसपास छोटे छोटे धार्मिक स्थल हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर या एक स्थानीय देवता को समर्पित एक पवित्र कुंज। ये जगहें गांव वालों को शांति और आध्यात्मिक सुकून देती हैं। वे तेजी से बदलती दुनिया में आस्था और परंपरा के लंगर हैं। लोग यहाँ प्रार्थना करने, सोचने और अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने आते हैं। ये शांत जगहें बहुत जरूरी भावनात्मक और आध्यात्मिक राहत देती हैं। वे बेरोकटोक डेवलपमेंट के केओस और प्राकृतिक दुनिया के खामोश विनाश के विपरीत खड़े हैं, जो उनके पवित्र सीमाओं के ठीक बाहर है, शांति और चिंतन के क्षण देते हैं। बनराही जंगल की कहानी भ्रष्टाचार की गहरी समस्या को स्वीकार किए बिना अधूरी है। जहां गांव वाले कड़ी मेहनत करते हैं और अपने समुदाय में योगदान देते हैं, वहीं अधिकारी जो उनकी सेवा के लिए पैसे लेते हैं अक्सर उदासीन रहते हैं। ये अधिकारी विभिन्न सरकारी विभागों से, पब्लिक एक्सचेकर से अपनी सैलरी लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी गांव में दिखते हैं। उनकी गैर मौजूदगी से गवर्नेंस का एक वैक्यूम बन जाता है, जिससे लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। प्रशासनिक मशीनरी जिसे गांव वालों को सपोर्ट, गाइड और प्रोटेक्ट करना चाहिए, वह सिर्फ कागजों पर ही मौजूद लगती है। अधिकारी अपने ऑफिसों में संतुष्ट रहते हैं, उन जमीनी हकीकतों से बहुत दूर जिनसे उन्हें सुधारना चाहिए। इस प्रशासनिक उदासीनता ने भ्रष्टाचार को बढ़ने दिया है। जंगल उदाहरण के लिए इस लापरवाही का शिकार हो गया है। जबकि अधिकारियों को इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का काम सौंपा गया है, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और अवैध भूमि पर कब्जा उनके कर्तव्य में एक बड़ी विफलता को दर्शाता है। यह मानना मुश्किल है कि इतनी बड़ी तबाही सत्ता में बैठे लोगों की जानकारी के बिना या शायद उनकी मिलीभगत के बिना हो सकती है। जंगल के रखवाले खामोश दर्शक बन गए हैं, या इससे भी बदतर इसके लूटपाट में शामिल हो गए हैं। पब्लिक ट्रस्ट का यह धोखा बनराही जंगल के लोगों और पर्यावरण को सबसे बड़ा अन्याय है। इस सिस्टम की विफलता के नतीजे हर जगह दिखते हैं, खराब सड़कों में, अपर्याप्त पब्लिक सर्विसेज में और गायब होते जंगल में। गांव वाले अपनी लचीलेपन के बावजूद भ्रष्टाचार की इस लहर के खिलाफ लाचार महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि उनकी प्राकृतिक विरासत नष्ट हो रही है और पब्लिक रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उनके पास सिस्टम को जवाबदेह ठहराने की शक्ति नहीं है।
न्याय के लिए उनकी खामोश गुहार अक्सर अनसुनी रह जाती है, ब्यूरोक्रेटिक उदासीनता के गलियारों में खो जाती है। ये एक ऐसे समुदाय की कहानी है जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि उसे उसी सिस्टम ने रोक रखा है जिसे उसकी तरक्की में मदद करनी चाहिए। बनराही जंगल की स्थिति एक बड़े राष्ट्रीय चुनौती का एक छोटा सा रूप है। अगर हमें सचमुच एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाना है, तो हम ऐसी कहानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल पब्लिक गुड के लिए हो। हमारे जंगलों और कॉमन लैंड्स की रक्षा के लिए सख्त कानून लागू और इन्फोर्स किए जाने चाहिए। बनराही जैसे गांवों के ईमानदार और मेहनती लोग एक ऐसे सिस्टम के हकदार हैं जो निष्पक्ष, पारदर्शी और उनकी जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। उनका भविष्य और अनगिनत अन्य गांवों का भविष्य इस पर निर्भर करता है।